जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 26 नवंबर बुधवार का पावन दिन है। मार्गशीर्ष मास के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आज रात 12:02 तक विराजमान रहेगी और उसके बाद सप्तमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आकाश में आज का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है जो रात 1:32 तक चमकता रहेगा। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ प्रभाव प्रारंभ होगा। आज का योग वृद्धि योग है जो दोपहर 12:42 तक रहेगा और उसके बाद ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय आज सुबह 6:34 पर होगा जबकि सूर्यास्त शाम 5:56 पर होगा। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 2:34 तक रहेगा। इस समय किसी नए कार्य का शुभ शुरुआत से बचना उत्तम माना गया है। वहीं आज का दैनिक शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रांत के प्रथम पहर तक अत्यंत मंगलकारी है और दोपहर से पहले के समय में भी कार्य सिद्धि का सौम्य प्रभाव बन रहा है। महत्तम के अध्याय 21 में वर्णित है कि नारायण मुनि देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब तक तुमने जो भी इतिहास सुना है वह तो केवल आरंभ है जिसका प्रसंग वर्तमान में चल रहा है। अब तुम श्री कृष्ण के अद्भुत बाल चरित्र को भी सुनो। उनके बाल रूप की प्रत्येक लीला पद पद पर नई प्रतीत होती है, जैसे हर क्षण कोई नवीन चमत्कार जन्म ले रहा हो। इधर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ लीलाएं करते हुए हंसते खिलखिलाते गोकुल धाम लौट आए। उनका वह गृह नंद भवन कुबेर भवन के समान समृद्ध, विशाल और दिव्य वैभव से शोभित था। वहां पहुंचते ही वे सब बालक उत्साह और प्रसन्नता से भरकर अपने अपने घरों के लोगों से वन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन करने लगे। बालकों के मुख से उन अद्भुत लीलाओं को सुनकर सभी लोग चकित हो गए, जैसे उनके हृदय में विस्मय की तरंगें उमड़ पड़ी हो। किंतु नंद बाबा का हृदय इन घटनाओं को सुनकर और भी व्यग्र हो उठा। वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तत्काल वयोवृद्ध गोपों और बुद्धिमती गोपियों को नंद भवन में बुलवाया ताकि सब मिलकर उन पर छाए अदृश्य संकट पर विचार करें और किसी समाधान का मार्ग निकाले। गोप समुदाय ने विचार विमर्श करके उस संकट को दूर करने का उपाय ढूंढ ही निकाला। उपाय निश्चित होते ही गोपराज नंद बाबा स्थान परिवर्तन के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने उसी समय सबको वृंदावन चलने की आज्ञा दे दी। नंद जी की यह आज्ञा सुनते ही संपूर्ण गोकुल उत्साह और आशा से भर उठा। सभी जन गोप गोपियां बालक बालिकाएं नए स्थल की यात्रा के लिए तैयार होने लगे। सभी ने समझ लिया कि अब गोकुल में रहना सुरक्षित नहीं है। अंत समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण और बलराम के साथ अत्यंत हर्षोल्लास से चल पड़े। यात्रा का वह दृश्य अत्यंत मनोहर था। तरह तरह की वेशभूषा से सजे लोग विपुल आनंद में गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई मधुर वंशी बजा रहा था, किसी के हाथों में करताल थी, कुछ जन वीणा लेकर सुरों का नाच जगा रहे थे। कहीं शंख की ध्वनि गूंज रही थी, कहीं घुंघरुओं का मधुर रुंझुन। अनेक लोगों के हाथों में विविध वाद्य ले रखे थे, जिससे वातावरण एक अलौकिक संगीत में डूब गया था। कुछ लोगों ने फूलों के नए नए गजरे धारण किए थे तो कुछ के गले में वनमाला घुटनों तक लटक रही थी। ऐसा सौंदर्य था मानो कि सभी किसी पावन शुभ और नव यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। बालकों ने पल्लवों और पुष्पों से अपनी चोटियां सजा रखी थी, जिससे वे किसी स्वर्गिक जनों की भांति प्रतीत होते थे। हे विप्रवर, ग्वाल तरुणियों के समूह, युवा गोपियों के युद्ध और बड़ी बड़ी आयु की गोपियां की अपार संख्या इस यात्रा में सम्मिलित थी। उनके श्री राधा की सुशीला आदि सहेलियां भी थी। वे भी विभिन्न आभूषणों से विभूषित होकर अत्यंत भव्य और मनोहर दिखाई दे रही थी, मानो स्वयं आनंद का रूप बनकर इस दिव्य यात्रा का अंग बन गई हो। दिव्य वस्त्र धारण किए बड़े हर्ष से मुस्कुराती हुई सभी गोपियां वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रही थी। कोई शिबिका पर सवार थी, कोई अलंकृत रथ पर
राधिका देवी स्वयं रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर स्वर्ण निर्मित उपकरणों से युक्त एक भव्य रथ पर अपनी सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा जी और रोहिणी जी भी उन सबके साथ थी। वे रत्नजटित अलंकारों से सुसज्जित होकर स्वर्णमय रथ पर बैठी अत्यंत प्रभावशाली दिख रही थी। नंद सुनंद सीदामा, गिरिभानु, विभाकर, वीरभानु और चंद्रभानु जैसे प्रमुख गोपगण विशाल हाथियों पर आरूढ़ होकर बड़े आनंद से आगे बढ़ रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव भी रत्नों से निर्मित दिव्य आभूषणों से शोभित होकर स्वर्ण रथ पर बैठे अत्यंत हर्षोल्लास से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी इस पावन यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार था, कोई हाथी पर और अनेक जन सुशोभित रथों पर चढ़कर चल रहे थे। नंद के सेवक भी बड़े उत्साह के साथ साथ चल रहे थे। कुछ बैलों पर सवार थे और वातावरण में विविध संगीत वाद्यों की मधुर ध्वनियाँ गूंज रही थी। राधिका जी की सहेलियों की संख्या तो अत्यंत विशाल थी। उनके मन में अपार उल्लास भर गया था और मुख पर मंद मंद मुस्कान छाई हुई थी। कोई हाथ में सिंदूर लिए हुए थी, कोई काजल लेकर चल रही थी। वे सब यात्रा के दौरान ही आपस में हंसती बोलती, श्रृंगार करती आगे बढ़ रही थी, मानो यह यात्रा उनके लिए किसी दिव्य उत्सव का अवतार बन गई हो। किन्हीं गोपियों के हाथों में कंदूक थे और कुछ के हाथों में सुंदर पुतलियाँ। कई सुकुमार दासियाँ अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा सामग्री लेकर चल रही थी। कुछ के हाथों में फूलों की मालाएं थी और अनेक गोपियाँ वीणा तथा वाद्य बजाते हुए अनेक बड़े आनंद के साथ यात्रा कर रही थी। कुछ जन अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार भी लेकर चल रही थी और अनेक गोपियाँ चंदन, गुरु, कस्तूरी और केसर का द्रव्य साथ लिए हुए थी, ताकि नए स्थान पर पहुंचकर देवताओं का पूजन संपन्न किया जा सके। जब वे सब वृंदावन पहुंचे तब वहां ठहरने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। इस कारण सबको खुले वन प्रदेश में ही रुकना पड़ा। उसी समय श्री कृष्ण ने सभी को समझाते हुए कहा, अभी तो इसी प्रकार रुक जाओ, कल सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम लोग निश्चिंत रहो। यह सुनकर कुछ गोपों ने प्रश्न किया, कन्हैया, यहाँ तो कोई घर दिखाई नहीं देता, फिर हम यहाँ कैसे ठहरेंगे? वृंदावन में घर है भी या नहीं? उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, यहाँ बहुत से शुद्ध और सुंदर गृह है जिन्हें स्वयं देवताओं ने बनाया है, परंतु जब तक उन देवताओं को प्रसन्न न किया जाए, उनकी पूजा न की जाए, तब तक वे घर हमारी दृष्टि से में प्रकट नहीं होंगे। तुम लोग अभी उन्हें देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि देवताओं की कृपा के बिना यहाँ कोई भी गृह दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभी गोप समझ गए कि पहले देवताओं का पूजन आवश्यक है। इसलिए भगवान ने आगे कहा, हे गोपो, आज तुम सब वृंदावन के बाहर ही ठहरो। प्रांत काल तुम्हें यहाँ पर निर्मल प्रकाश प्राप्त होगा और तब ये रमणीय घर सबको दिखने लगेंगे। सुबह होते ही पुष्प और चंदन से युक्त होकर नदी के तट पर स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। जब देवता प्रसन्न होंगे तब यह संपूर्ण वृंदावन अपने दिव्य रूप में तुम्हारी आंखों के आगे प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर गोपों ने उसी दिन देवताओं की भोजन किया और फिर रात में प्रसन्नतापूर्वक वही विश्राम किया। भगवान नारायण ने नारद से कहा, हे नारद, उस रात वृंदावन के भीतर सभी ब्रजवासी और नंदराय निद्रा में लीन हो गए। स्वयं निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी अपनी मैया यशोदा के वक्षस्थल पर अत्यंत गहरी नींद में सो गए। रमणियों के समान कोमल देह वाली गोपियां भी निद्रा में तल्लीन हो गई। कोई शिशु को गोद में लिए हुए थी, कोई अपनी सखियों के साथ बैठी सो गई, कोई वही भूमि पर शयन करते हुए निद्रा से अचेत हो गई।
पूर्ण चंद्र की चांदनी जब फैलकर वृंदावन को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना रही थी और मंद मंद वायु नाना प्रकार के पुष्पों को स्पर्श कर सुगंधित वितरित कर रही थी, तब संपूर्ण वन प्रांत सुखमय और शांत हो उठा। सब प्राणी निश्चिंत होकर निद्रा में लीन हो गए। रात्रि के पंचम याम के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां प्रकट हुए। वे दिव्य और महीन वस्त्रों से अलंकृत थे। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से सुसज्जित थे। उनके कानों में कांतिमान मकराकृति कुंडल झलमला रहे थे। यद्यपि विज्ञान और अवस्था में वे वृद्ध थे, पर रूप में किसी दिव्य किशोर के समान तेजस्वी, सुंदर और मानो स्वयं कामदेव की आभा धारण किए हुए थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्पकार में निपुण 3 करोड़ शिल्पी भी आए थे। आप जानती हैं क्या क्यों? क्योंकि उन्हें रातों रात प्रांत होने से पहले वृंदावन में सभी ब्रजवासियों के रहने योग्य घरों का निर्माण करना था। उन सभी शिल्पियों के हाथों में मंदिर निर्माण की सामग्री, हेमराज और लोहे के बने उपकरण थे। कुबेर के दूत, किंकर और यक्ष समुदाय भी वहां पधारे। वे सब अलंकारों से विभूषित थे। किसी के कंधे अत्यंत विशाल थे, किसी के हाथों में पद्मराग मणि के ढेर तो कुछ के हाथों में इंद्रनील मणियों के ढेर चमक रहे थे। कुछ यक्ष समंतक मणि लिए हुए थे, कुछ चंद्रकांत मणि लिए थे। अन्य कईयों के हाथों में सूर्यकांत और प्रभाकर मणि प्रकाश बिखेर रहे थे। किसी के पास फर्श थे, किसी के हाथों में लोहार संबंधी उपकरण। कुछ लोग गंधसर और श्रेष्ठ रत्न लेकर आए थे। किसी के हाथ में चौवर और अनेक जन स्वर्ण दर्पण, स्वर्ण कलश आदि सामग्री का भार उठाए हुए थे। भगवान विश्वकर्मा ने इस अत्यंत मनोहर दिव्य सामग्री को देखा और सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण का ध्यान कर वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ किया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और अद्भुत नगर 5 योजन के विस्तार में फैला हुआ था। वह भूमि स्वयं तीर्थों का सार, पुण्य का आधार, ऐसा पावन क्षेत्र था जिसे श्री कृष्ण अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना निवास मानते थे। वहाँ निवास करने से जीव को परम निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह स्थान तो मानो गोलोक धाम में पहुँचने का सुगम सोपान ही था। वह नगर सभी को मनोरंजन, आनंद और सौंदर्य प्रदान करने वाला था। एक ऐसा विराट धाम जो स्वयं दिव्य लीला का साक्षात रूप बन गया था। विश्वकर्मा जी ने वहाँ 4 करोड़ 4 कक्ष वाले भव्य भवन निर्माण किए, जिनके कारण पूरा नगर अत्यंत मनोरम दिखता था। श्रेष्ठ पत्थरों से निर्मित पार्वती प्रस्तर के स्तंभ, सुंदर वेदिकाएं और विस्तृत प्रांगण उस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। हर घर में छोटे बड़े 2-2 द्वार बनाए गए थे। देव शिल्पियों ने हर्ष और उत्साह से स्फटिक सामान निर्मल मानों से सभी भवनों का निर्माण किया। उन्होंने गोपियों के लिए विशेष स्थान तथा यथा योग्य निवास गृह भी बनाए। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने विश्वभानु गोप के लिए पुनः एक अत्यंत रमणीय भवन का निर्माण आरंभ किया। उसके चारों ओर परकोटे और अनेक कक्षों से युक्त 20 भव्य भवनों का समूह भी निर्मित किया गया। संपूर्ण निर्माण महामूर्ति तुल्य श्रेष्ठ मानव से किया गया था। मंदिर सोने के कलशों से सुशोभित था और उनका दैत्य विमान अत्यंत भव्य प्रतीत होता था। यह संपूर्ण परिसर आश्रम के अंत में स्थित एक निर्जन मनोहर प्रदेश में बनाया गया, जहाँ चंपा वृक्षों के विशाल सुगंधित वन लगे हुए थे। भगवान विश्वकर्मा ने पति सहित कलावती के उपभोग हेतु एक कौटिल्य महल, विशेष वाटिका सहित भवन का निर्माण भी किया। यह तालिका, यह कौटिल्य गृह विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मानों से तैयार किया गया था। उनमें निंद्र नीलमणि से बने 95 अलंकार एवं रत्नजटित उपकरण थे, जो उस स्थान का साक्षात स्वर्गिक भव्यता प्रदान करते थे। इन्हीं प्रसंगों के बीच नारद मुनि ने जिज्ञासा की, हे भगवान, यह मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी?
वह किसकी पत्नी थी जिसके लिए देव शिल्पियों ने इतना अद्भुत कौटिल्य गृह बनाया। रत्नपूर्ण सुरम्य गृह का निर्माण हो जाने पर भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद, यह सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसिक कन्या है। वह विश्वभानु की पतिव्रता पत्नी है। इन्हीं के गर्भ से राधा ने जन्म लिया, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करने वाली है। राधा स्वयं श्री कृष्ण के आदि अंश से प्रकट हुई है, इसी कारण उनका तेज अनुपम है। उनके चरण कमलों की धूल के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो जाती है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचलित भक्ति की कामना करते हैं। यह सुनकर नारद जी ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, ब्रज में रहने वाले साधारण मानव विश्वभानु को ऐसा कौन सा पुण्य प्राप्त था कि वे पितरों की ऐसी दुर्लभ मानसिक कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त कर सके? ब्रज के अधिपति विश्वभानु पूर्व जन्म में कौन थे और किस तपस्या से राधा जी उनके यहाँ कन्या रूप में अवतीर्ण हुई? श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण मंद मंद मुस्कुराए और प्रसन्नतापूर्वक प्राचीन इतिहास बताने लगे। भगवान नारायण बोले, हे नारायण, पूर्वकल्प में पितरों की मानस से 3 दिव्य कन्याएं प्रकट हुई थी, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक थी। इनमें से रत्नमाला ने अपने महान इच्छा शक्ति से राजा जनक को पति रूप में प्राप्त किया और मेनका ने श्रीहरि के अनुग्रह से गिरिराज हिमालय को अपना पति चुना। रत्नमाला की पुत्री आयोजन सती सीता हुई, जो साक्षात श्री लक्ष्मी और श्री राम की प्रिया थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी, जिन्हें श्रीहरि की सनातनी माया माना गया है। उन्होंने घोर तपस्या करके नारायण स्वरूप महादेव को प्रतिरूप में पाया। अब सुनो कलावती का इतिहास। कलावती ने मनोवंशी राजा सुचंद्र को पति रूप में अपनाया। राजा सुचंद्र स्वयं श्रीहरि के अंश थे। कलावती को पाकर उन्होंने स्वयं को गुणवानों में श्रेष्ठ और रूपवानों में अद्वित माना। वे उनके सौंदर्य की महिमा करते हुए कहते, इनका रूप तो अद्भुत है, देवियों में श्रेष्ठ तथा रूप सौंदर्य की जननी, और उनकी नवयुवन अवस्था भी नयन मन को मोहित करने वाली अत्यंत अद्भुत थी। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक उज्ज्वल था। उनकी दृष्टि गज और खंजन के गर्व को भी तिरोहित कर देने वाली दुर्लभ चपलता से भरी नखशिख तक हर अंग सौंदर्य का अनुपम विलास था। राजा सुचंद्र अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ अनेक रमणीय स्थलों में विचरते हुए दीर्घ काल तक सुखपूर्वक विहार करते रहे, परंतु समय बीतने पर जैसे किसी महापुरुष के हृदय में संसार का आकर्षण क्षीण हो जाता है, वैसे ही वे सर्वभोगों से विरक्त हो गए। राजा ने अंत मोक्ष की परम अभिलाषा हृदय में धारण की और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की पावन भूमि में तपस्या करने चले गए। भारतवर्ष में अत्यंत प्रशंसा योग्य वह तीर्थ पुलाश्रम नाम से प्रसिद्ध है। वही राजा सुचंद्र ने सहर्ष दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। उनके मन में किसी लौकिक कामना का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं था। कठोर व्रत के कारण उन्होंने आहार विहार त्याग दिया और उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। दिन रात वे केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते रहे। निरंतर उपवास और ध्यान में डूबे रहने से एक दिन मुनि श्रेष्ठ को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर बांबी जमने लगी। यह देख उनकी पतिव्रता पत्नी कलावती ने बड़े जतन से उन बांबियों को हटाया, परंतु जब उसने अपने पति के शरीर की दशा देखी तो प्राणों रहित मांस रक्त से रिक्त केवल अस्थि और चर्म का ढांचा मात्र रह गया था, तो उसका हृदय विदीर्ण हो उठा। निर्जन वन में कलावती विलाप करने लगी। उसका करुण हृदय
मानो वन के प्रत्येक पत्ते में कंपन उत्पन्न कर रहा था। वह रोती जा रही थी, हे आर्यपुत्र, यह कैसी दशा हो गई? आपके शरीर की नस नाड़ियाँ दिखाई देती है। तपस्या ने आपको सुखा दिया है। हे देव, अब मैं कैसे जीऊँ? कलावती का शोक, उसका भक्तिपूर्ण करुण कंदन और राजा की तपस्या को देखकर श्री कृष्ण, जो करुणा के महासागर और भक्त वत्सल है, स्वयं पिघल गए। उनके कमल जन्म से निकले पवित्र जल से राजा के शरीर को सींचा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दिव्य ब्रह्म ज्ञान के स्पर्श से उनके शरीर में पुनः चेतना का संचार किया। धीरे धीरे राजा सुचंद्र ने नेत्र खोले। अपने समक्ष प्रजापति ब्रह्मा को खड़े देखकर राजा सुचंद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी भी उस तपशक्ति संपन्न कमल के समान कांतिमान नरेश को देखकर संतुष्ट हुए और मधुर स्वर में बोले, राजन, तुमने अपनी तपस्या से त्रैलोक्य को विस्मित कर दिया है। अंत जो इच्छा हो वरण करो। विधाता के वचनों को सुनकर राजा के मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा फैल गई। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़े और कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो कृपा करके मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान कीजिए। यह सुनते ही कलावती के हृदय पर जैसे वज्रपात हो गया। उसने मन ही मन अनुमान लगा दिया कि इस वरदान का फल क्या होगा। उसका कंठ सूख गया, तालु कठोर हो गया। उसे स्मरण आया, पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु है, वही इष्ट देव, वही धर्म, वही तप है। ब्राह्मणों ने श्रुति से कहा कि स्त्री के लिए पति से बढ़कर न प्रिय वस्तु है, न प्रिय बंधु। पति की सेवा सभी धर्मों से बढ़कर दुर्लभ है। पति से वियोग स्त्री के सारे शुभ कर्मों को निष्फल कर देता है। पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए तो जीवन ही मारक हो जाता है और वह मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। इसलिए कलावती ने पीड़ा से कांपते हुए कहा, हे प्रजापति, यदि आप मेरे बिना ही मेरे पति को मुक्त कर देंगे तो मैं आपको स्त्री हत्या का दारुण पाप भी प्रदान कर सकती हूँ। मैं कैसे सहूँ कि मेरे आर्यपुत्र अकेले मोक्ष प्राप्त करे? ब्रह्मा जी उसकी बात सुनकर विस्मित हुए। उन्होंने मन ही मन उसका धैर्य और पतिव्रत देखकर सम्मान किया। फिर अमृत के समान मधुर वाणी में बोले, बेटी, भय मत करो, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे बिना मुक्त नहीं करूँगा। तुम दोनों पुनः भारत भूमि में पर जन्म लोगे। वहाँ जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होगी, तब तुम दोनों जीवन मुक्त होकर श्री राधा के साथ गोलोक धाम को पधारोगे। राजन, तुम कुछ समय तक अपनी पत्नी संग स्वर्गीय सुखों का उपयोग करो। यह स्त्री साध्वी, सत्व गुण संपन्न और पतिव्रता है। इसे श्राप मत देना। जो संत श्री कृष्ण के चरणाविंद में चित्त लगाए रखते हैं, वे निर्वाण की नहीं बल्कि श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव की इच्छा रखते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर देकर आश्वस्त किया। राजा और रानी ने प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी भी अपने धाम को लौट गए। समय बीता, राजा सुचंद्र ने भारत में जन्म लिया और उनका नाम हुआ वृषभानु। वे पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए और जन्म लेते ही अपने पूर्व जन्म के सभी प्रसंग उन्हें स्मरण थे। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वैसे ही उनकी योग्यता, तेज और वैराग्य बढ़ते ही गए। उन्हें महायोगी माना गया और उनका मन सदा श्री हरि के चरणों के ध्यान में लीन रहता। उधर कलावती भी पृथ्वी पर प्रकट हुई। आयोजना के रूप में पूर्व जन्म की स्मृतियाँ से युक्त वह महासाध्वी रूपवती और कमला की कला थी। उस देश में महाप्रकार राजा भांदन राज्य करते थे। वे महान यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से तेजोमय एक नवजात कन्या प्रकट हुई। दूध पीने वाली, दिव्य वस्त्रों से आवृत, स्वर्ण प्रभु से प्रकाशित।
राजा भांडन ने उस अलौकिक शिशु को गोद में उठाया और अपनी प्रिय रानी मलावती को अत्यंत हर्ष से सौंप दिया। रानी के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कन्या को हृदय से लगाया और मातृभाव से स्तनपान कराया। नामकरण के दिन जब राजा शतपुरुषों से घिरे सिंहासन पर प्रतिष्ठित थे, तभी आकाश से वाणी हुई, हे नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। राजा ने उसी क्षण देव वाणी के अनुसार नाम रखा। ब्राह्मणों, याचकों, बंदीजनों को असीम दान दिया, विशाल उत्सव मनाया और सबको संतुष्ट किया। समय बीतता गया। वह कन्या जब 16वें वर्ष में पहुंची तो उसका दिव्य सौंदर्य पूर्ण चंद्रमा की उज्ज्वलता के समान अलौकिक हो उठा। उसकी प्रत्येक गति, प्रत्येक मुस्कान, प्रत्येक दृष्टि अद्वितीय, नभोपम और राजा परिवार के लिए गर्व का विषय थी। एक दिन राजमहल के विशाल प्रांगण के द्वार से एक मनोहर दृश्य होकर गुजरा। गजराज पर आरूढ़ मंद मंद गति से चलती सुंदरी राजकुमारी कलावती अपनी सहेलियों सहित किसी मनोरम क्रीड़ा स्थल की ओर जा रही थी। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो कोमल चंद्रकला से मानव रूप धारण कर लिया हो। उसी समय नंद बाबा वहां से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने उस दिव्य कांति वाली कन्या पर दृष्टि डाली तो विस्मित और प्रसन्न दोनों वे। उनके हृदय में स्वाभाविक स्नेह जाग उठा। वे समीप आए और सम्मानपूर्वक मार्ग में उपस्थित लोगों से पूछने लगे, भाइयों, यह अलौकिक तेज से विभूषित कन्या कौन है? किस कुल की ये कुमारी यहाँ से जा रही है? लोगों ने आदर से उत्तर दिया, ब्रुजराज, यह महाराज भांडव की कन्या है। इनका नाम कलावती है। यह राजयज्ञ के पवित्र अग्निकुंड से अवतीर्ण हुई है। त्रिभुवन महोदया स्वयं लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट है। आज यह केवल क्रीड़ा हेतु अपनी सहेलियों के घर जा रही है। ब्रुजराज, अपना ब्रज आगमन मंगलमय हो। इतना कहकर लोग अपने अपने मार्ग चले गए। नंद बाबा के मन में अब अपूर्व हर्ष का संचार होने लगा, मानो हृदय में किसी शुभ संस्कार की पहली स्वयं प्रकट हो रही हो। वे प्रसन्न होते हुए सीधे विराज भवन लौटे। रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया, जहाँ महाराज भांडन विराजमान थे। नंद बाबा ने आदरपूर्वक कहा, हे राजन, यदि आज्ञा हो तो एक विशेष और अत्यंत मंगलकारी विषय प्रस्तुत करो। इस समय आपकी कन्या विवाह योग्य अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। अतः उचित होगा कि उसका संबंध किसी श्रेष्ठ कुलपुरुष से स्थापित कर दिया जाए। ब्रुज में वृषभानु का पुत्र श्रीमान निवास करता है, जो ब्रजराज कहाए जाते हैं। वह युवक भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न उत्तम गुणों से अनंत भंडार, सौंदर्य का सागर, स्थिर युवा, योग मार्ग का पाथिक और पूर्व जन्म के रहस्यों का स्मरण रखने वाला तेजस्वी पुरुष है। आपकी कन्या कलावती भी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है। अंत वह स्वयं कमला की अंशरूपा है। त्रिभुवन को मोह लेने वाली वह कन्या वास्तव में किसी दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी बनने योग्य है। राजन, वृषभानु आपकी कन्या के योग्य है और आपकी कन्या भी उस तेजस्वी पुरुष के योग्य है। यह कहकर नंद बाबा मौन हो गए। मौन, किंतु उस मौन में सत्य का भार और मंगल का संकेत था। तब महाराज भांडन इस श्रेष्ठ वास्तव को सुनकर हर्ष और विस्मय से अभिभूत हुए और उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे नंद जी, आपने जो कहा वह उनके आगे के शब्दों का और निर्णय का वर्णन अगले अध्याय में विस्तृत रूप से सुनेंगे। उम्मीद है यह दिव्य कथा आपको हृदय से स्पर्श करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।